तब मैंने ये पहचाना खुद रोती रहती थी, मुझको हंसना सिखाया करती थी। कौन? मेरी माँ। जैसा भाव आपका इनके लिए होगा ना, वैसा ही सेम भाव आज भी इनका अपनी माँ के लिए होगा। और आज भी वो चाहे 100 साल की भी होंगी, वो अपने लाडले को ऐसे ही लाड लड़ाती होंगी, वो अपनी लाडली को वैसे ही लाड लड़ाती होंगी जैसी आज आप हैं। वो बच्चा क्या कह रहा है सुनिए, कि जब मेरी माँ थी तो मुझे ऐसा कहा करती थी, कृष्ण कन्हैया लल्ला कह के बाहों में सुलाया करती थी। कब? जब मेरी माँ थी तो मुझे ऐसे लाड़ लड़ाया करती थी। रहना किस्मत की बात है, जिस दिन बन जाए तस्वीर उस दिन समझ आता है कि इंसान की क्या कीमत है। कृष्ण कन्हैया लल्ला कह के बाहों में सुलाया करती थी। कृष्ण कन्हैया लल्ला कह के बाहों में सुलाया करती थी। नटखट था बचपन में, जाने कितनी शरारत करता था। नटखट था बचपन में, जाने कितनी शरारत करता था। पापा जी का गुस्सा मेरी माँ को सहना पड़ता था। पापा जी का गुस्सा मेरी माँ को सहना पड़ता था। भोला भोला और नादान बता के मुझको बचाया करती थी। कृष्ण कन्हैया लल्ला कह के बाहों में सुलाया करती थी। अब उसकी यादें ही रह गई, प्रेम को आज तरसता हूँ। अब उसकी यादें ही रह गई, प्रेम को आज तरसता। शब्द सुनिएगा, वो बच्चा क्या कह रहा है, क्योंकि एक ऐसा भी दरबार मैंने किया है जिस दरबार में एक भी मूर्ति भगवान की नहीं थी। मैं रोज ही कीर्तन ही करती हूँ। मैंने एक कीर्तन ऐसा भी किया है जिस कीर्तन में कोई भी एक भगवान की तस्वीर नहीं थी। उस दरबार में तस्वीरें थी तो उन माँ बापों की थी जो इस दुनिया से जा चुके थे, और बड़े खूबसूरत से हार चढ़े हुए थे। जैसे ये दरबार सजा है, वो दरबार भी सजा था। हर बच्चा सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि दीदी आज जो भी गाओगी वो हमारे भगवान के लिए गाना, क्योंकि दुनिया की तो हमने सुन ली, लेकिन जो हमारी सुन सकते थे वो इस तस्वीर में इकट्ठा है। एक बेटी थी जिनकी शादी होनी थी, जिनकी शादी हो गई है उन्हें भी पता होगा, और जिनकी होने वाली है उन्हें भी पता होगा। हमारी जैसी एक बेटी थी, उनकी शादी होनी थी। जब वो आई, उन्होंने खीर बनाई थी, उनके पिताजी नहीं थे, आगे तस्वीर लगी थी। उन्होंने ऐसे पिताजी के आगे रखी और अपने पिताजी से तस्वीर में देखते हुए रोते रोते बोला, पिताजी 3 दिन बाद शादी है, मेरा भाई दहेज इकट्ठा कर रहा है, ससुराल से डिमांड आ रही है कि खाने में कमी मत रखना। मुझे बोल रहे हैं जेवर पूरा बन गया ना। चाचा से मैंने बोला कि चाचा कन्यादान कर दोगे क्या? तो चाची बोली तेरे चाचा बीपी के पेशेंट हैं तो वो व्रत नहीं रख पाएंगे। दूसरे चाचा से बोला तो उन्होंने बोला मैं व्रत नहीं रख सकता, और मुझे पता है आज आप होते तो शायद आईसीयू में भी होते तो मेरा कन्यादान होता। दुनिया पूछ गई कि तैयारी क्या चल रही है, लेकिन मेरे पिता और भाई से किसी ने आके ये नहीं पूछा कि कुछ करना है क्या।
पिता की कीमत तभी पता चलती है जिस दिन घर में शादी होती है या बेटे को बड़ी नौकरी में जाना होता है। एक पिता ही ऐसे होते हैं जो पूरी सजावट के तौर पे एक ही कुर्ते में नजर आते हैं। बाकी हम सब औरतें तो अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेती हैं, और जिनके पिता नहीं हैं उनके भाइयों में उनके प्यार नजर आते हैं। जो भाई होते हैं वो भी पिता का दूसरा ही स्वरूप होते हैं। जब बहन की शादी होती है तो भाई किसी टेंट वाले से बात कर रहा होता है या भाई किसी डीजे वाले से बात कर रहा होता है और तैयार होता है सिर्फ एक समय पे जब अपनी बहन को विदा करना होता है। तो कीमत माँ बाप की ये होती है। तो वो बच्चा क्या कह रहा है, सुनो। अब उसकी यादें ही रह गई, प्रेम को आज तरसता हूँ। औरों की माँ मैं अपनी माँ को खोजा करता हूँ। औरों की माँ मैं अपनी माँ को खोजा करता हूँ। कौन सुनाए लोरी मुझको, कौन सुनाए लोरी मुझको, जैसे तू सुनाया करती थी। कौन सुनाए लोरी मुझको, जैसे तू सुनाया करती थी। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सभी अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते होंगे। एक बार मेरे साथ इनको छोड़ के सिर्फ उनके लिए गाना। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, तो प्यारी प्यारी है।